आज जिस एनिमे के बारे में बताने वाला हूँ उस एनिमे को मैंने अभी रिसेंटली ही वॉच किया है। हाँ सच में, और एनिमे ओवरऑल काफी ज्यादा पसंद आई मुझे, और शायद यही रीजन है इसका कि मैं इस पर रिव्यू अभी ही बना रहा हूँ। जिस एनिमे के बारे में बताने वाला हूँ उसकी स्टोरी काफी अच्छी है, एनिमेशन टॉप क्लास है और कैरेक्टर्स भी काफी ज्यादा तगड़े हैं। और सच बताऊं, अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है कि ये एनिमे टोक्यो रिवेंजर्स की कॉपी है, तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हारे सारे शक को दूर कर दूंगा। और अगर तुम्हें इस एनिमे के बारे में पता है तो जल्दी से जाकर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, इस एनिमे के बारे में बताओ, और मेरी शक्ल देखना बंद करो, सब्सक्राइब करो। पहले चलो रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। तो चलो मैं सबसे पहले तुम्हें ये बताता हूँ कि आखिर मैंने इस एनिमे को कैसे देखना शुरू किया था। तो ये एनिमे मैंने ऐसे ढूंढी थी कि जैसे आज तुम मेरी वीडियो देख रहे हो वैसे मैं भी कोई एनिमे ढूंढ रहा था यूट्यूब पर रिकमेंडेशन ले लेकर। हाँ सच में। और एनिमे की वीडियोस देखने के बाद मुझे एक ये एनिमे मिली, मैंने इसके एडिट्स देखे और मुझे इसके फाइटिंग सीन्स काफी ज्यादा पसंद आए। मैंने जब इसके बारे में थोड़ा रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि ये काफी बढ़िया शोनेन एनिमे है। और फिर काफी लोगों ने मुझे बताया कि इसके एनिमे भी एनिमेशन भी काफी ज्यादा टॉप क्लास की है। तो मैंने सोचा कि चलो एक बार ट्राई कर ही लेते हैं जब आ ही रही है सामने। मैंने सोचा था कि अगर मुझे ये पसंद नहीं आई पहले या दूसरे एपिसोड में तो मैं ऑब्वियसली इसे ड्रॉप कर ही दूंगा। पर लेकिन पता नहीं क्या हुआ, एनिमे ने मुझे इतना ज्यादा हुक कर दिया कि मुझे इसमें काफी ज्यादा मजा आने लगा। और मैं श्योर हूँ अगर तुम भी इसे पूरे इंटरेस्ट के साथ देखोगे तो ये तुम्हें भी हुक कर ही लेगी और तुम इसे पूरा देखे बिना नहीं छोड़ सकते। तो अगर मैं इसके मेन कैरेक्टर के बारे में बात करूँ तो वो है ये, जिसका नाम है साकुरा हारुका। यही है ना? हाँ यही है। तो अगर मैं इसके बारे में तुम्हें कुछ बताऊं तो सबसे पहली बात ये है कि कैरेक्टर ऐसा है जिसके दिमाग में बहुत ज्यादा ट्रस्ट इश्यूज हैं। हाँ, ट्रस्ट इश्यूज ऐसे हैं चाहे सामने वाला इसे भाई साहब अपनी जान इसके सामने रख दे फिर भी उस पर भरोसा नहीं करेगा। पता नहीं क्यों, इसके लाइफ में सब पीछे क्या हुआ कि इसके ट्रस्ट इश्यूज इतने ज्यादा बढ़ गए कि ये किसी पर भरोसा नहीं कर पाता। अगर कोई इसे थैंक यू भी बोलता है तो ये इतना ज्यादा शर्मा जाता है कि आखिर पता नहीं इसने इसके सामने आकर क्या बोल दिया। और जब भी ये किसी की मदद करता है तो उस मदद को मदद की तरह नहीं लेता। वो बोलता है कि मुझे ये लोग, या फिर जिससे भी फाइट करता है वो उसे बोलता है कि मुझे इससे चिढ़ मचती है। मदद करने के बाद ऐसा कौन बोलता है यार। इसका ये बिहेवियर तुम्हें काफी ज्यादा हंसाने वाला है, और क्योंकि ये काफी अजीब तरीके से शर्माता है और इसका जो ब्लश वाला चेहरा है ना, तुम देख सकते हो कितना ज्यादा अजीब लग रहा है और क्यूट भी। और बाकी के कैरेक्टर जब इसे टीज करते हैं तो वो कॉमेडी वाले मूवमेंट्स भी काफी ज्यादा बढ़िया लगते हैं क्योंकि बीच बीच पर आते ही रहते हैं। तो इसलिए ये एनिमे तुम्हें हुक कर रखेगा। स्टार्टिंग में थोड़ी इंटेंस फाइट्स वगैरह आने वाली है और एंडिंग में तो फाइट्स का भंडार है। और सीजन 1 सिर्फ फाइट्स के ऊपर ही बेस्ड है। फाइट्स की तुम्हें कोई चिंता नहीं करनी, और एनिमेशन भी इसकी काफी ज्यादा खतरनाक है। वो तुम्हें पहले एपिसोड के अंदर ही पता लग जाएगा कि ये एनिमे क्या है, कितनी ज्यादा बढ़िया है। और यही रीजन है कि ये कैरेक्टर तुम्हें काफी ज्यादा पसंद आएगा। और अगर मैं बात करूं साइड कैरेक्टर्स की तो इसमें एक और अच्छी बात ये है कि इस एनिमे के अंदर साइड कैरेक्टर है ही नहीं। मतलब है, गलत बोल दिया, साइड कैरेक्टर्स हैं पर कोई भी बोरिंग कैरेक्टर नहीं है। हर एक कैरेक्टर जितने भी अभी तक इसमें दिखाए गए हैं वो सारे ही बढ़िया हैं। और सीजन 1 के अंदर जहाँ तक मुझे याद आ रहा है इसमें काफी एक दो शायद बैक स्टोरीज भी हैं जो कि काफी ठीक ठाक ही हैं। बोरिंग तो नहीं कह सकते, पर क्योंकि लोग ये आने फाइटिंग सीन्स की वजह से देखते हैं तो इसमें फाइटिंग भर भर के है, इसलिए तुम्हें एंटरटेनमेंट की कोई भी कमी नहीं होने वाली है। बेफिक्र होकर एनिमे को ट्राई करो। तो जल्दी से चलो अब इसकी स्टोरी के बारे में बात करते हैं। तो इसका प्लॉट कुछ ऐसा है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो आ गया है अपने शहर को छोड़कर एक दूसरे शहर में। हाँ, जहाँ पर एक बोफुन करके बहुत ही बड़ी गैंग है, और सबसे बड़ी बात वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके अंदर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हैं जिनको हमारे मेन कैरेक्टर को हरा कर टॉप पर पहुंचना है। हमारा मेन कैरेक्टर कुछ ऐसा है, इसे पसंद नहीं है कि इसके सामने आके कोई हीरोगिरी करे, और जिसने भी इसको आंख दिखा दी उसको तो ये उसकी आंखें निकालने को भागता है भाई। और ये चाहता है कि सारे लोग इसके जूते के नीचे रहे। मतलब बहुत ही गंदा बिहेवियर नहीं करता ये, मतलब चाहता है कि सब लोग इज्जत करे। पर लेकिन जैसे ये सोचता है लोगों के बारे में, इसकी जैसी मेंटालिटी है एनिमे के अंदर उससे हो जाता है थोड़ा अपोजिट। हाँ, जैसे ये सोचता है वैसा कुछ भी नहीं होता हमारी लाइफ की तरह। जैसे हमारी लाइफ में हमारे हिसाब से कुछ भी नहीं होता। देखो, गैंग के अंदर जब हमारा साकुरा एंटर करता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ के लोग तो काफी ज्यादा सपोर्टिव हैं, काफी ज्यादा समझने वाले हैं,
और काफी ज्यादा प्यार भी करने लगते हैं इससे, और इससे ये सारी चीजें संभाली नहीं जाती और इसकी वजह से इसके अंदर के इमोशंस जो हैं वो ओवरफ्लो करने लगते हैं। ओवरफ्लो से मेरा मतलब ये है कि ये समझ नहीं पाता कि आखिर इसके साथ हो क्या रहा है। और अब मैं इसकी स्टोरी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं ही बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर मैंने अपना ज्यादा मुंह खोला और अगर गलती से स्पॉइलर निकल गया एक आधा तो फिर समझ ही जाओ। बस एक पॉइंट और तुम्हें बताऊंगा, हाँ बस एक, उससे ज्यादा नहीं। तो इसकी स्टोरी तुम कह सकते हो कुछ ऐसी है कि एक बंदा है जो काफी ज्यादा टॉप पर है, मतलब गैंग के टॉप पर है, वहाँ का एनवायरनमेंट देखता है और उससे इंस्पायर होता है काफी ज्यादा, और अब ये चाहता है कि उसकी पोजीशन को ये अचीव करे। पर कैसे अचीव करेगा, क्या क्या इसकी स्टोरी में एडवेंचर्स आएंगे, क्या क्या मुश्किलें आएंगी, उसके लिए तुम्हें देखना पड़ेगा ये एनिमे। और अगर तुम भी कोई एक्शन वाली एनिमे देखना चाहते हो और जिसकी एनिमेशन भी टॉप क्लास हो तो तुम्हें ये जरूर से देखनी चाहिए। एक चीज मैं तुम्हें बताना भूल गया कि इसके अंदर अभी तक 2 सीजन आए हैं। हाँ 2 सीजन, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं हुआ, क्योंकि इसमें शायद दोनों सीजन में मेरे को जहां तक याद आ रहा है इसमें 12 या फिर 13 एपिसोड्स हैं। तो आई थिंक टोटल 26 या 24 के अराउंड बैठेगा। तो फाइनली मैंने तुम्हें अभी तक इस एनिमे के कैरेक्टर के बारे में बताया, आई मीन मेन कैरेक्टर के बारे में बताया, सीजन्स और एपिसोड्स के बारे में बताया और स्टोरी के बारे में बताया, ऑब्वियसली बिना स्पॉइलर देते हुए, है ना, बिना स्पॉइलर देते हुए ना, अगर दे दिया हो तो सॉरी। तो अब मैं तुम्हें बताऊंगा ओवरऑल परसेप्शन जो मैंने फील किया इस एनिमे को देखने के बाद। हाँ, मैंने देखो इसका सीजन 1 देखकर खत्म किया, सीजन 2 देखकर खत्म किया। सीजन 1 के अंदर उन्होंने स्टार्टिंग में ही कैरेक्टर को सेटअप कर दिया, स्टोरी से हमें इंट्रोड्यूस किया कि कौन क्या है और कौन क्या कर सकता है, और फाइट सीन्स की तारीफ मैं जितनी करूं उतनी ही कम है। एनिमेशन के मामले में जो इन्होंने मेहनत की है वो काफी ज्यादा तारीफ के काबिल है। सीजन 2 के अंदर इन्होंने काम को काफी और अच्छा करने की कोशिश की, इन्होंने कैरेक्टर को और ज्यादा इंट्रोड्यूस किया। अगर मैं कहूँ सीजन 1 के अंदर थोड़ा छोटा एनवायरनमेंट था, उसी एनवायरनमेंट को बड़ा कर दिया गया सीजन 2 के अंदर। अगर मैं अच्छी बात बताऊं, विंड ब्रेकर ने काम किया है सीजन 1 के लास्ट में, जहाँ पर जिस हाई नोट के साथ एनिमे को उन्होंने खत्म किया था, इसी हाई नोट के साथ उन्होंने सीजन 2 को स्टार्ट किया, और ये विंड ब्रेकर की काफी अच्छी चीज लगी मुझे। इसी रीजन की वजह से हमारा एंटरटेनमेंट और ज्यादा बढ़ जाता है। सीन्स हमें स्टार्टिंग में ही देखने को मिल जाते हैं, इनमें भी फाइट्स देखने को मिलती हैं। देखो मैंने तुम्हें इस एनिमे के बारे में इतनी सारी अच्छी चीजें बताई, क्यों, है ना? तो मेरी शक्ल देखना बंद करो, सब्सक्राइब करो। फाइनली जब तक के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो नहीं आ जाती तब तक के लिए मेरी जितनी चैनल पर वीडियोस हैं उन्हें चेकआउट करो। अगर वो तुम्हें अच्छी लगे तो